अध्याय 6 श्लोक 25 भागवत गीता। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिंतये। अनुवाद। क्रम से अभ्यास करते हुए उपरामता को प्राप्त होवें तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करें। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण वही बातें पुनरुक्त कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले श्लोकों में कही थी, किंतु कुछ नई बातें उसमें जोड़ रहे हैं कि परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करो। कृष्ण का कहा सत्य अर्जुन के चारों ओर गूंज रहा है। पता नहीं किस क्षण अर्जुन की आंखें खुल जाएं और उसे सुनाई पड़ जाए। इस श्लोक में चिंतन का अर्थ विचार नहीं है, क्योंकि सामान्य मानव को परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होता है, और जिसका ज्ञान ही नहीं होता है मानव उसका विचार कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अज्ञान का तो कोई विचार हो ही नहीं सकता है। तो मनुष्य परमात्मा का विचार तो कर ही नहीं सकते हैं, किंतु हर मनुष्य को जन्म लेते ही परमात्मा की प्यास, उनसे मिलने की आस जरूर होती है। इसीलिए मनुष्य अपना सारा जीवन कहीं ना कहीं पहुंचने में लगा देते हैं, यह सोचकर कि उन्हें तृप्ति मिल जाएगी, उनकी परमात्मा की प्यास बुझ जाएगी। मनुष्य की परमात्मा की प्यास की व्याख्या ही गलत होती है। इसी कारण वह परमात्मा की तलाश में गलत दिशा में जीवन बढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि हर क्षण परमात्मा का चिंतन करने के लिए गलत व्याख्या को तोड़ने की जरूरत है। चिंतन इस बात का कि परमात्मा से योग के सिवा अन्य और कोई मार्ग ही नहीं है। गीता के उपदेश में सभी शास्त्रों का सार और सभी प्रकार की साधनाओं का उद्देश्य समाहित है। मन को परमात्मा में स्थिर करना चाहिए और किसी अन्य चीज का विचार नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे मन परमात्मा का चिंतन करता है, वह अधिकाधिक परमात्मा में लीन होता जाता है, यहाँ तक कि अंततः वह समुद्र में नमक की तरह परमात्मा में घुल जाता है और परमात्मा ही बन जाता है। साधक ध्यान के उच्चतम चरण में परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, तो उस अवस्था में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता है। यदि किसी विचार के आने से मन एक क्षण के लिए भी अपने लक्ष्य से भटक जाता है, तो ध्यान बाधित हो जाता है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि इस विधि में सप्ताह, महीने या वर्ष लग सकते हैं। इस कारण वह साधकों से कह रहे हैं कि इसे शनैः शनैः या धीरे धीरे बड़ी दृढ़ता और धैर्य के साथ करना चाहिए, ताकि साधक लगातार परमात्मा के चिंतन में रहे। साधक जब परमात्मा का चिंतन करता है तो बार बार कई विचार मन में आते हैं, जिस कारण मन ध्यान से भटक जाता है, किंतु साधक को असफलता के द्वार से निराश होकर नहीं लौटना चाहिए, बल्कि प्रयत्न करते रहना चाहिए।